नमस्ते। मदर्स डे आते ही जो है सोशल मीडिया पर इधर उधर काफ़ी, एक तरफ तो पूरा बराज ऑफ पोस्ट्स की मम्मी थैंक यू फलाना ढिमाका ये सब होता है, और दूसरी तरफ एक दूसरे कबाल के लोग होते हैं जो कि हमें मम्मी को जो है सिर्फ उनके सैक्रिफाइस से नहीं ग्लोरीफाई करना चाहिए, वो क्या सिर्फ सैक्रिफाइस करती रहेगी पूरे ज़िंदगी भर। तो हम ना इस जनरेशन की लड़कियों में, औरतों में ये एक भावना डाल दी है कि मदरहुड मतलब सैक्रिफाइस, और मतलब एक बड़े ही मीक भाव से बैठे रहना और अपने बच्चे को बस दुआएं देते रहना और बस उनके लिए सैक्रिफाइस करते रहना। ये एक छवि हमने कुछ बना ली है। ये छवि कहाँ से आती है? क्या ये सनातन धर्म की छवि है एक माता की? हम एक मदर के इमेज पर एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखते हैं जो कि एक्चुअली वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड मोर स्पेसिफिकली क्रिश्चियन सिविलाइजेशन से आता है, जहाँ पर मदर मैरी की एक छवि है विच इज़ अ सॉफ्ट फेमिनिन नर्चरिंग मदर हु इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट। ठीक है, शी वॉज अ वर्जिन जिन्होंने मतलब वो बिन ब्याही माँ थी जिन्होंने जीसस को जन्म दिया। ठीक है, तो क्योंकि इतने समय तक वो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी हमारे ऊपर रही है इन फॉर्म ऑफ ब्रिटिश इन्वेजन, तो हमें लगता है कि एक माँ की छवि ना वही एक सॉफ्ट नर्चरिंग एकदम परफेक्ट। यहाँ पर मैं आज एक एक्सट्रीम माँ को डिस्कस करना चाहती हूँ जिसको वेस्ट ने काफ़ी एक्सट्रीम की तरह दिखाया है, माँ काली। अब माँ काली की दो कहानियाँ हैं। अब काली की एक कहानी देवी महात्म्य से आती है जिसको दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, नवरात्रि के दौरान पढ़ी जाती है। काली कब प्रकट होती है? जब माँ दुर्गा महिषासुर को मारने के प्रोसेस में होती हैं, तब उनके सामने महिषासुर से पहले चंड मुंड बहुत सारे दूसरे राक्षस आते हैं। तो दुर्गा तो एक्चुअली पार्वती का रूप होती हैं, तो एकदम सौम्य, बिल्कुल बिना अपनी भ्रिकुटी तने जो है मार देती हैं लोगों को, और बाकी देवताओं के अस्त्र शस्त्र उनके तेज से बनी होती हैं। पर जब उनके सामने रक्त बीज नाम का राक्षस आ जाता है, जो कि इतना भयानक राक्षस होता है कि रक्त बीज नाम से समझिए कि उसको जितनी बार मारो और उसके शरीर से रक्त टपके तो उतने ही वापस रक्त बीज बन जाते हैं। तो उस राक्षस को मारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जितनी बार उसके बॉडी से खून टपकता है उतने ही ज़्यादा रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो इस बात पर पहली बार दुर्गा के भवों पर जो है थोड़ी सी शिकन आती है, वो थोड़ा सा अपने भवे तानती हैं, और जैसे ही ऐसा होता है उनके ललाट से जो है, ललाट के तनने से काली पैदा हो जाती है। आपने जो काली की एक छवि देखी है वो कैसी देखी है कि वो एकदम काले और नीले रंग की हैं और उनकी जीभ बाहर है और जीभ से उनके रक्त टपक रहा है। तो वो इसीलिए टपक रहा है क्योंकि वो रक्त बीज का जितनी बार खून गिरने को होता है वो उससे पहले जा कर के उस खून को अपने मुंह में डाल लेती हैं। तो वो जितनी बार रक्त बीज को मारती हैं वो ये भी देखती जाती हैं कि उसका खून कहीं ज़मीन पे नहीं गिरे। तो तस्वीरों में, चित्रों में हमने देखा है कि उनकी जो जीभ होती है वो बाहर होती है। अब रक्त बीज को मारने के बाद में उनका जो एक रक्त को लेकर के उनकी जो प्यास होती है वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो इतने समय से रक्त बीज को मार रही होती हैं और वो उस रक्त के नशे में सब चीज़ों को तहस नहस करने लगती हैं, बिल्कुल कहते हैं ना जिसको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो देवता कहते हैं अरे इनको कोई बचाओ, उनको इन्होंने मार तो दिया राक्षस को, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो इनके रास्ते में आ रही हैं उनको ख़त्म कर रही हैं ये। तो शिव कहते हैं रुक जाओ मैं देखता हूँ। तो शिव उनको मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनती हैं, तो वो उनके रास्ते में लेट जाते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही काली एकदम अपने मद में आगे चल रही होती है, उनका पैर जो है शिव के ऊपर पड़ जाता है। तो वो देखती हैं कि अरे, एकदम बिल्कुल कुचलने पर आ जाती हैं वो शिव को। फिर देखती हैं कि अरे ये तो शिव हैं, तो वो फिर उसके बाद शांत हो जाती हैं। इसी की जैसी एक दूसरी कहानी है जिसको एक्चुअली साउथ इंडिया में, इनफैक्ट केरला में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। ये कहानी देवी महात्म्य से नहीं आती, ये कहानी लिंग पुराण से आती है, जिसमें कि एक दारिकन नाम का राक्षस होता है, दारिका या दारिकन नाम का राक्षस, जो कि जिसको ब्रह्मा से वरदान प्राप्त होता है कि वो कभी नहीं मरेगा। और क्योंकि उसको ऐसा वरदान प्राप्त हो जाता है तो उसने देवताओं का जीना मुश्किल कर रखा है। उसके पास भी लगभग यही वाली ताकत होती है कि उसके शरीर से जब खून टपकेगा तो उसके जैसे और दारिकन पैदा हो जाएंगे। तो हम ये लिंग पुराण वाली जो कहानी है ये काफ़ी कुछ रक्त बीज जैसी है, पर इस कहानी में काली का जो जन्म है वो थोड़ा सा अलग है। जब देवता दारिकन से परेशान होकर के भगवान शिव के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए इन्होंने तो हमारा जो है बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा है, आप कुछ करिए, तब
शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और उस तीसरी आंख के खुलने से काली आती है और वो भद्रकाली बन करके दारिकन का नाश करती हैं। और उस दारिकन का नाश करने के बाद में जब वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रही होती हैं तब सामने जा कर के शिव लेट जाते हैं और पिछली कहानी की तरह, रक्त बीज वाली कहानी की तरह, फिर उसके बाद में वो शांत हो जाती हैं। इस कहानी को प्रस्तुत करने से पहले बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े और जितने सारे रिसर्च आर्टिकल्स बाहर के लोगों के लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द थीम्स दैट इमर्ज्ड वाज कि डार्क, डूम्सडे, ईविल जब हम काली का नाम लेते हैं, पर ये बहुत ही वन साइडेड अंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट ये उस कल्चर की अंडरस्टैंडिंग है जिसको पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास समझ में नहीं आता है कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों आपस योग में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट काली, जिनका नाम जो है वो काला से आता है यानी कि सांवले रंग से, और उस नाम का एक और मतलब है काल यानी कि समय, तो वो ऐसी देवी हैं जैसे कि, क्योंकि वो शिव की अर्धांगिनी मानी जाती हैं, शिव की अर्धांगिनी का क्रोधित रूप मानी जाती हैं, तो जैसे कि काल, जैसे कि शिव हैं, उसी तरह से काली समय के बाहर खड़ी रहती हैं। जैसे प्रकृति निरंतर रहेगी हमारे आसपास, उसी तरह से माँ काली हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, समय के बाहर एग्जिस्ट करती हैं और जिसको हम स्पेस टाइम बोलते हैं उसके बाहर खड़ी रहती हैं। और वो डिस्ट्रक्शन नहीं सिग्निफाई करती हैं, वो ऐसा डिस्ट्रक्शन सिग्निफाई करती हैं जिसके बाद में एक नया क्रिएशन हो। तो माँ सिर्फ सैक्रिफाइस, त्याग की मूर्ति नहीं है। माँ वो है जो तुमको पुश करेगी कि तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, मेरी माँ ने भी किया था और सारी माएँ करती हैं। वो सिर्फ आपको प्यार और नर्चरिंग और दुलार नहीं देती, वो देती हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो ये भी कहती हैं कि देखो, तुम अगर यहाँ से नहीं निकले बाहर तो यहाँ पर रह करके तुम्हारा नुकसान ज़्यादा होने वाला है। माँ का कहना है कि तुम अगर यहाँ ही रह गए और बाहर नहीं गए तो बाहर जा करके तुम्हें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कठिनाई तुमको यहाँ पर बैठ करके होगी जहाँ पर तुम्हारे ब्रेन का पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं होगा। तो ये सेफ है, ये कंफर्ट जोन है, लेकिन अगर तुमको बढ़ना है तो तुमको यहाँ से बाहर कदम रखना पड़ेगा। माँ को कमतर, वीक ऐसा समझना ये हमारी संस्कृति में नहीं है। अगर नहीं विश्वास होता है तो माँ काली की ही कहानी देख लीजिए। तो ये थी माँ काली की कहानी आज के दिन मदर्स डे पर। आपको अगर ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं, उनके पीछे के इंटरप्रिटेशंस अच्छे लगते हैं, तो अलख निरंजन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और कहानियाँ बांटते रहिए। नमस्ते।